नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं झारखंड विधानसभा बजट सत्र की। आज 11वां दिन है। सदन की कार्रवाई में भाग लेने पहुंचे विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। सदन के बाहर विपक्षी दल के विधायक हाथों में तख्ती लेकर सरकार पर सवाल खड़ा किए। इस दौरान राजीव अरुण एक्का 1932 हजारीबाग मंगला जुलूस के दौरान दर्ज हुए एफआईआर सहित अन्य मुद्दों पर हंगामा किए। इस दौरान बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि जुलूस शांतिपूर्ण निकाला गया था। इसके बावजूद 5000 लोगों पर 107 और 9 लोगों पर अन्य मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आखिर क्या इस राज्य में किसी को जुलूस निकालने पर जेल जाना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री से भी मिले, लेकिन उनका भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। ये सरकार हिंदू विरोधी है। हिंदू के पर्व में ये लोग बिल से बाहर निकलकर उसे भंग करने में लग जाते हैं। जुलूस में डीजे बजाने पर बैन है, ये क्यों? जबकि हाईकोर्ट ने रात 10 बजे के पहले डीजे बजाने की अनुमति दी है। यह सरकार के इशारे पर पूरे पुलिस और प्रशासनिक महकमा काम कर रहा है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना काल में लोगों की जान बचाने का काम किया है। हम झारखंड के लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। अगर बीजेपी के लोग झारखंड के लोगों का भला करना चाहते हैं तो सरकार को सपोर्ट करें। यहाँ के युवाओं की चिंता सरकार को है। वहीं राजीव अरुण एक्का के मामले पर विपक्ष दल के लोगों के सवाल पर कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच होगी तो पिछली सरकार में इसके घोटाले खुलेंगे। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार में क्या कुछ नहीं हुआ है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के आरोप को हम लोग मजे में लेते हैं। ये लोग कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर सदन की कार्रवाई होती है, इसमें सभी जनता के मुद्दे उठने चाहिए, लेकिन विपक्ष बिना पहलू के सिर्फ आरोप लगाता है। यहाँ सदन में छात्र की बात होनी चाहिए। जब यहाँ नियोजन नीति की बात होती है तब टांग खींचने का काम किया जाता है। सवाल था अनुसूचित प्रश्न विधानसभा में 6ठे नंबर पर था, मगर सरकार ने उसका उत्तर ही नहीं दिया। मैंने खड़ा होकर अध्यक्ष महोदय से कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर स्वास्थ्य विभाग नहीं दे रहा। मैंने ही पूछा था ये टेंडर करने के बाद सस्ते कीमत पर दवा का आदेश आपने दिया, उसको नहीं खरीदा और महंगे दर पर भारत सरकार की कंपनियों से खरीदा। इसके बारे में सवाल था, इसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। इसके पहले मानसून सत्र में जुलाई में मैंने प्रश्न पूछा था कि कोविड में देने की मिली कि नहीं, रफ्तार वाले आज तक उसका जवाब नहीं मिला। विधानसभा सचिवालय ने 2 बार रिमाइंडर दिया है विभाग को कि सप्ताह भर के भीतर जवाब दीजिए। विभाग ने जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता नहीं है ऐसे सवालों से स्वास्थ्य विभाग का प्रभाव कल जब मेरा ध्यान आकर्षण था उसमें 100% असत्य बात माननीय मंत्री ने कहा और मैं कहते रह गया विधानसभा अध्यक्ष से कि सही उत्तर दिलवाइए। उन्होंने कहा क्या कि जब मैं मंत्री था तब मैंने भी ट्रांसफर पोस्टिंग में इसी तरह की अनियमितता की थी। इसका मतलब तो मान रहे हैं कि उन्होंने अनियमितता किया है। यदि मैंने कोई अनियमितता किया तो आधार नहीं बनती है स्वास्थ्य मंत्री के लिए अनियमितता करने की। मैं आज पत्र भेज रहा हूँ स्पीकर को कि वे सारे दस्तावेज मंत्री महोदय को सदन के पटल पर रखने का आदेश दें, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि मैंने अपने कार्यकाल मैंने कभी भी जहाँ मेरा अधिकार नहीं है वहाँ बिना मुख्यमंत्री से अनुमोदन लिए कोई भी काम और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से कहूँगा मंत्री से इसका स्पष्टीकरण दिलवाइए। सदन में आने जो विधायक प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में पुष्टि कर देने की मंत्रियों की परंपरा से और खासकर स्वास्थ्य विभाग तो लगता है कि सदन की बात नहीं सुनता है। मुख्यमंत्री के यहाँ से फाइल मांगी जाती है, फाइल नहीं देते हैं। ये तो पर्याप्त कारण है कि मुख्यमंत्री सामूहिक दायित्व का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन करने का स्वास्थ्य अविलंब मंत्रिपरिषद से हटा दें। भैया अब क्यों वो बर्दाश्त कर रहे हैं?
जी, आपकी सरकार पर विपक्ष भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहा है। ये कह रहा है कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, खासकर राजीव वरुणिका को बर्खास्त करने की देखिए, विपक्ष के आरोप को अब हम लोग एक तरह का मजाक समझते हैं। इनका शगल हो गया है कि बेवजह इस करोड़ों रुपए खर्च करके सदन आहूत होता है और राज्य हित की बात होती है, जनहित की बात यहाँ होनी चाहिए। और ये जो बातें उठा रहे हैं, ये सारा कुछ इसके लिए जो खास करके इनकी कठपुतली बनी है, जो एजेंसियाँ और भी बहुत सारी राज्य की एजेंसियाँ, उनका काम है और वो सारा काम अपना जो है वो कर रही हैं। आज यहाँ जनहित की बात होनी चाहिए, यहाँ के युवाओं की बात होनी चाहिए और हर कुछ में ये आगे बढ़कर टांग अड़ाने का काम करते हैं। जब हम नियोजन नीति लागू करते हैं, फुल प्रूफ की 100% हमारे झारखंडी यहाँ के युवा उसमें नियोजित होंगे, तो उस समय ये वो अपने नेता को वोट भेजकर उसको खारिज करवाते हैं। जब खतियान आधारित नियोजन हम लोग 1932 का लागू करते हैं, तो अपने महामहिम से ये लोग उसको वापस करवाते हैं। उसमें किसी तरह की ये पहल नहीं करते और एक साजिश है इनकी कि राज्य प्रगति नहीं करे और राज्य की जनता को हर एक वर्ग के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उनको उनके हक अधिकार से वंचित रखा जाए, जो इन्होंने किया अपने कार्यकाल में। लेकिन इनकी साजिश हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार इनकी साजिश कामयाब नहीं होने देगी और हम हर वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाना चाहेंगे। और राज्य के युवाओं से हम जो बेरोजगार हमारे युवा हैं, जो नियोजन की आस लगाए बैठे हैं, उनसे आग्रह अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि किसी इनकी साजिश में ना है कि ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी ताकतों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और ये स्थानीय लोगों को उनका हक अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। वो लोग अपनी अपनी तैयारी करें और सभी लोगों को सभी का हक अधिकार ख्याति प्राप्त है और वहाँ पे लगातार 107 कर दिया जा रहा है वैसे लोग पे जिसका अनुसंधान भी नहीं हुआ है, जिसका चार्जशीटेड भी नहीं हुआ है। तो आप 107 किस पे करते हैं? जो चार्जशीटेड है, किसी केस में चार्जशीटेड है तब करते हैं। लेकिन आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। एसडीओ का नोटिस, एसडीओ हजारीबाग का नोटिस 100 लोगों पे जा रहे हैं, कई हज़ार लोग पे 107 कर दिए जा रहे हैं। इससे परेशानी बढ़ रही है। विधानसभा क्योंकि स्थगित है, तो मैं 4-5 दिन से कोशिश कर रही हूँ इसको शून्यकाल के माध्यम से बोलने का, लेकिन शून्यकाल 4-5 दिनों तक नहीं चली थी। तो आज आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार के संज्ञान में बात डालना चाहती हूँ कि जिस तरह से रामनवमी जैसे त्यौहार जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, हमारे राज्य में लोग दूर दूर से आते हैं, हजारीबाग में लोग दूर दूर से आते हैं। हम लोग बचपन से वहाँ का रामनवमी देखने के लिए उस गली में, उस रोड में हम लोग रात भर बैठ के देखने का काम करते थे। आज भी और हर साल हम लोग वहाँ पे अपना घूमने का काम करते हैं। पिछले बार भी क्योंकि कोविड के हवाले वहाँ पे बहुत धूमधाम से रामनवमी नहीं मना गया था, तो बहुत सारे लोगों का भावना को ठेस पहुँचा था। लेकिन क्योंकि डीजे अगर कुछ भक्ति वाले गीत में अगर बच सकता था, अगर ये मतलब इसको और ये रामनवमी को जो हमेशा से ही इतने शान शौकत से किया जाता है, वहाँ पे इतने धूमधाम से किया जाता है, तो ये फीका ना पड़े, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह करती हूँ कि वहाँ के जनभावना के अनुरूप, जो हमारी सरकार जनभावनाओं के अनुरूप ही काम करती है और करना चाहती है, मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि जो हमारे हजारीबाग में इतना धूमधाम से पूरे ज़िले भर में, मेरे बड़कागांव क्षेत्र में, केरेडारी क्षेत्र में जो धूमधाम से रामनवमी हर साल मनाया जाता था, कहीं ना कहीं कोरोना के टाइम के बाद से रामनवमी वहाँ पे पूरा फीका पड़ गया है। तो क्योंकि हम कोरोना से निकल चुके हैं और इस बार रामनवमी वहाँ पे लोग ये आस देख रहे हैं कि इस बार फिर से वो गीतों से या फिर भक्ति गीतों से वहाँ पे फिर से रामनवमी का गूंज हो। तो आग्रह करते हैं कि कुछ भक्ति गीतों के साथ कंडीशन लगा के कि ऐसे वैसे गानों का वहाँ पे मतलब इस्तेमाल नहीं किया जाए और आराम से वहाँ पे रामनवमी धूमधाम मन सके। ये 107 करके जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो भी असंवैधानिक रूप से, क्योंकि आप 107 हर किसी पे नहीं कर सकते। जो चार्जशीटेड लोग हैं उस पर 107 कर सकते हैं। जो लोग धरना किए हैं कहीं कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ, बस उन्हीं के ऊपर 107 हुआ है। जो एनटीपीसी के खिलाफ धरना में बैठे रैयत हैं, उनके ऊपर 107 हुआ है। ये कहीं ना कहीं लोगों को शोषण करने का एक मौका मिल गया है और 107 चार्जशीटेड लोग पे करते हैं, ना कि आप कल केस किए हैं और आज 107 कर दें। जो शराब घोटाला हुआ है, वो दिल्ली की तर्ज पर हुआ है।
और मेरा सीधा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार का इसमें पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। सरकार के शीर्ष स्थल पर जो लोग बैठे हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, मुख्यमंत्री स्तर के लोगों का संरक्षण प्राप्त है। सवाल उठता है कि आप जल जमीन और स्थानीयता की बात करते हैं, लेकिन आपने झारखंड की कंपनी को काम नहीं देकर छत्तीसगढ़ की कंपनी को बुलाकर काम किया। ऐसी कंपनी को काम दिया जो आकर के न सिर्फ शराब का जो होलोग्राम है वो खुद छपवाने लग गई, बल्कि शराब आधा पानी डालकर पैक करने लग गई। कीमत अगर उसका किसी का 1500 रुपया तो 3000 में बेचने लग गई। तो घोटाला सिर्फ कागजी नहीं है, उसके अलावा भी घोटाला है कि ये जो दोगुना लगभग आपने मूल्य आपने निर्धारित किया, किसके कहने पे किया और वो राशि कहाँ जा रही है। इसलिए आंकड़ा सिर्फ ये जो 690 करोड़ रुपया कम राजस्व का मामला नहीं है, ये अगर घोटाला पकड़ा जाएगा तो हजारों करोड़ में होगा। और जैसे मनीष सिसोदिया जी आज जेल की चक्की पीस रहे हैं, झारखंड में भी बड़े बड़े लोग जेल की चक्की पीसेंगे। और मैं तो कहता हूँ, उनको सुझाव देता हूँ कि होटवार जेल में जाकर बढ़िया से कमरा एक अच्छा बनवा लें, साफ सुथरा करा लें, ताकि आपके दिन आराम से कम हुआ करें।